एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।
एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता है और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में साद माहिर को कहता है कि जो एक तरफा मोहब्बत होती है एक बंद गली की तरह होती है और उसमें जितना चले जाओ मंजिल नजर नहीं आती। और फिर दूसरी तरफ माहिर की दोस्त माहिर को कहती है कि तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ के चला गया। और फिर यहाँ पे माहिर अपनी दोस्त को कहती है कि जनाजा अगर दुश्मन का हो तब भी रोना आ जाता है और ये तो फिर भी मोहब्बत है। और फिर यहाँ पे अरीफ माहिर के घर आता है और शोर मचाता और बोलता है माहिर मेरी मोहब्बत है, मेरी अमानत है, मैं उसके बगैर नहीं जाऊँगा। और फिर साद के पापा अरीफ को धक्के मार के भगा देते हैं।